इस पूजा से पहले कि इन सेक्युलर लोगों ने कैन आई हैव माय ऑल पैनल ऑन एयर, सुधांशु त्रिवेदी ऑल्सो ऑन एयर, कि ये सेक्युलर लोग जो अपने आप को बताते हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप बताइए, हमारी अगली पीढ़ी को सिस्टमैटिकली बताया जाता है कि आप इसके साथ है, कैन आप विजुअल्स रखो, सिस्टमैटिकली बताया जाता है भदौरिया साहब, सिस्टमैटिकली होली। और मैं बता रहा हूं ये टेक्स्ट बुक्स का पार्ट बन गया है, पढ़ाया जाता है होली मत खेलो पानी वेस्ट होता है, दिवाली पे पटाखे मत जलाओ तक समझ आया, अब दीपक भी मत जलाओ, लाइट भी मत जलाओ। क्रिसमस पे लाइट जलाने को किसी की हिम्मत नहीं होती मना करने की, क्यों हो, पर दिवाली पे क्यों हो? और आप सब राजनेता इंक्लूडिंग बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया, रशीदी जी, सरवर, आप सब एक साथ क्यों नहीं आते? बोलते नहीं हमारे त्योहार हमारी संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना चाहते हैं। आपको नहीं बोलना चाहिए अनुराग जी? और यही सवाल मैं सुधांशु जी से भी पूछूंगा। अनुराग जी, शुरू कर रहा हूं आपसे। कमाल की बात है, क्या है कमाल? पे पैनल पे बैठे हुए लोग और पूरे हिंदुस्तान जी, और आपको भी ऐश्वर्या जी, आपको राय बोलता बड़ी दिक्कत हो, नाम बड़ा गड़बड़ है आपका, ऐश्वर्या कपूर जी, आपको भी के मन में जो होता है वो याद आता है। आज दिवाली है, खुशी का त्योहार है, कोई बात नहीं, आपको ऐश्वर्या राय याद आ रही है, अच्छी बात है। नहीं, आपको भी दिवाली शुभ हो अनुराग ठाकुर जी। हाँ बोलिए, सारी शुभकामनाएं। हाँ बोलिए। लेकिन सवाल यह है कि सभी पूरे हिंदुस्तान में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है, सब लोग खुश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को हो सकती है, क्योंकि आज के दिन में तो ऐसी बातें होनी भी नहीं चाहिए, नफरत की कोई बात नहीं होनी चाहिए, सब एकता की बात होनी चाहिए, सब खुशी मना रहे हैं, चारों तरफ लोगों के मन में खुशी है। और हमेशा से दिवाली जब भी आती है लोग खुश होकर मनाते हैं, यही हिंदुस्तान की खासियत है, चाहे दिवाली हो, चाहे यहाँ पे होली हो या दूसरे पर्व भी जो होते हैं, सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो बीजेपी के मन में रहती है, वो नहीं, देखिए वो नहीं मना रहे, देखिए अरे मन में चोर है, आपने परशुराम के नाम पे राजनीति की, तभी तो परशुराम का आशीर्वाद नहीं मिला। हम समाजवादी लोग तो परशुराम के आचरण को, आदर्शों को अपनाते हैं, उनकी दिल से पूजा करते हैं, इसीलिए उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता है, हम लोग जीतते हैं। आप उनके मन, क्योंकि प्रभु तो कण कण में है, आपके सुधांशु जी मन की बात जान जाते हैं वो, कि आप राजनीतिक रूप से पूजा कर रहे हैं, कि आप अंदर के भाव से कर रहे हैं। तो आप राजनीतिक रूप से जब प्रभु राम का राजनीतिकरण कर रहे थे तभी प्रभु राम समझ गए थे, इसलिए आपको उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, हरा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में। अभी भी आपके समझा दे रहा हूं, मैं आपका भाई होने के नाते आपको सुधांशु जी बता रहा हूं, आप हमारे लखनऊ के हैं, दिवाली का दिन है, प्रभु राम कण कण में है, इसलिए मन के अंदर कोई पाप मत लाइए, वरना फिर हरा देंगे, फिर आपको तकलीफ होगी तो अच्छी बात नहीं है। प्रभु राम का राजनीतिकरण मत करिए, प्रभु राम को मन से मानिए, जैसे हम लोग मानते हैं ना प्रभु को दिल से मानते हैं, हर धर्मों का सम्मान करते हैं, हम अपनी दिवाली का भी अच्छी तरह से मनाते हैं, तो इसलिए प्रभु राम का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। इसलिए देखिए प्रभु का इकबाल कायम है हमारे ऊपर, भाई प्रभु ने हमारा इकबाल कायम किया है ना अयोध्या में, कि हमें भारी मतों से जिताया है। इसलिए आपको, और आप अभी कहोगे कि हम 500 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे मंदिर के लिए, आप नहीं, हिंदू समाज कर रहा था। आप तो बीजेपी तो अभी आई है, अभी कितने दिन हुए बीजेपी को आए, 500 वर्ष में आपका क्या लेना देना है। दूसरी बात, जब प्रभु राम का भव्य मंदिर बना है, देश संविधान न्यायपालिका से चलता है और बनना भी चाहिए भव्य मंदिर, न्यायपालिका का आदेश है, बन रहा है, और भव्य बने, हम लोग चाहते हैं और इसमें भव्यता है, सभी लोग चाहते हैं। और हम लोग देखिए इटावा में इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, आप ही सुधांशु जी आएगा, लेकिन आप आएंगे नहीं, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं, प्रभु के मंदिर कहाँ आएंगे, केदार जो मंदिर नाथ हम बना रहे इतना बड़ा मंदिर, आइए आप इटावा में, किसने आपको रोका है, लेकिन आप नहीं आएंगे, क्योंकि आपको तो राजनीति देखनी है, प्रभु का मतलब थोड़ी है कि आपका, अगर आप सुधांशु जी, तो अनुराग जी पॉइंट टेकन। सुधांशु जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सिर्फ सनातन धर्म के ही सारे त्योहारों के साथ दिक्कत है, और उसमें ये एक सिस्टमैटिक, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव, बहुत मॉडर्न लोग बोलते हैं, ये जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट सोच है कि होली पे पानी बर्बाद होता है मत करो, दिवाली पे पटाखों से, सारा पोल्यूशन पटाखों से हो रहा था, अब उससे उठ के दीपक पे आ गया है कि दीपक मत जगाओ, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लाइट मत जलाओ। क्रिसमस पे कोई नहीं बोलता, बड़े दिन पे पूरा नॉर्थ अमेरिका और पूरे यूरोप में लाइटें जलती हैं, आज तक कोई नहीं बोलता। ये भारत के ही और सनातनियों के त्योहारों से ही सबको दिक्कत है। सुधांशु जी, बाबा ने बोला आज कि ये जो सेक्युलर कर रहे हैं ये सब देख रहे हैं। सुधांशु जी, देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, दीपावली का यह पर्व है तो हर देशवासी को
और हर भारतवासी को और विश्व के सभी लोगों को दीपावली के दिव्य पर्व की बधाई। और उसके साथ साथ यह भी समझिए कि भारत की वैज्ञानिक सोच कितनी गहरी थी। ये कार्तिक मास की अमावस्या डार्केस्ट नाइट होती है पूरे साल में। क्यों? इस समय ज्योतिष के अनुसार माना जाता है सूर्य अपनी नीच राशि पर होता है, तुला राशि पर, परंतु एंगल के हिसाब से देखें तो इस समय अर्थ जो है सबसे फारदेस्ट और सबसे डार्केस्ट एंगल पर होती है सूर्य के साथ, इसलिए अमावस्या होती है। ये कोई प्रूवन फैक्ट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो पहले तो इस बात पर हमें गर्व करना चाहिए। अब देखिए, उससे एक दिन पहले धन्वंतर त्रयोदशी होती है, जो आयुर्वेद के देवता माने गए भगवान धन्वंतरी। और भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद दिया है और ये हमारे धर्म ग्रंथ का हिस्सा है। और इतना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है ये कि WHO ने जो एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया है, उसका केंद्र भारत के जामनगर में है। चूंकि आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसा ट्रेडिशनल मेडिसिन की विद्या है जिसका बाकायदा डॉक्यूमेंटेड और ऑथेंटिक चीजें जो साइंटिफिकली वेरीफेबल है वो है। अब आप देखिए अगले दिन क्या होता, अन्नकूट होता है। यह प्रूवन है कि बरसात के बाद अब प्रकृति में रसों को पुष्ट होना शुरू होता है। देखिए, फल भी इस समय से अपने वो गेन करते हैं, शरीर के अंदर भी रसों की पुष्टि होती है। अगर आप कहें तो हेल्थ में गेन करने के लिए, जिनको स्वास्थ्य लाभ करना हो, तो ये समय अब से लेके सबसे अच्छा माना जाता है। पहले तो इस बात के लिए सबको ईमानदारी से भारतीय संस्कृति की ज्ञान परंपरा का सम्मान करना चाहिए। अब मैं आता हूं राजनीति वाली विषय पे, तो मैं कहना चाहता हूं एक और दृष्टि से यह दीपावली आज हर भारतवासी के जीवन की पहली दीपावली है, क्योंकि 5 शताब्दियों के बाद श्री राम लला विराजमान अपनी पूर्ण भव्यता दिव्यता के साथ श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद आए हैं। और जो अनुराग भदौरिया जी ने कहा वही तो मैं कह रहा हूं। राम राज्य का आदर्श था, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी से कोई बैर नहीं है, सारी विषमता खो दी। इसलिए श्री राम जन्मभूमि न्यास ने जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा किया तो सबको बुलवाया। राम मंदिर के विरोध में खड़े रहने वाली कांग्रेस को भी बुलाया। राम मंदिर पर गोलियां चलवाने वाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी बुलवाया। और बाबरी पक्ष के मुख्य पैरोकार इकबाल अंसारी को भी बुलाया, जो जीवन भर 2 पीढ़ियों से हाशिम अंसारी और इकबाल अंसारी लगे रहे, उनको भी बुलाया। यह होती है हिंदू धर्म की उदारता, यानी सबको बुलाया, बैर न कर काहू सन कोई। मगर देखिए, इकबाल अंसारी तो आए, उनका इकबाल बुलंद हो गया। और ये लोग ऐसे अभागे हैं, या आए नहीं वो तो अलग बात है, इन्होंने लिख के दिया कि हम नहीं आएंगे। इन्होंने लिख के दिया हम नहीं आएंगे। कोई किसी को शादी में बुलाता तो लिख के नहीं दिया जाता कि हम नहीं आएंगे, अरे जाइए जाइए, नहीं जाइए नहीं जाइए। मगर ये वो लोग हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। हम कह रहे हैं सभी धर्मों का सम्मान है, मजार पे जाने में, इनका सिजदा करने में कोई समस्या नहीं है, मगर राम मंदिर पे कोई नहीं जाता। और कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसकी 3 पीढ़ियों ने बाबर की कब्र पे जाके सिजदा किया है। 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी और 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। और नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि 1968 में जब इंदिरा गांधी सिजदा कर रही थी तो मैं उनसे चंद फीट की दूरी पर खड़ा हुआ था, और बाबर की कब्र पे सिजदा करना अपने आप में एक अलग अनुभव है। और अगर वो इंदिरा गांधी के साथ हो तो उससे बड़ा अनुभव नहीं हो सकता था।